प्राइवेट प्लेयर मचाएंगे तूफान, एलन मस्क के हिल गए चूल्हे। अब ना चीन का चलेगा तगड़म, ना अमेरिका की चलेगी धौंस। इसरो के धाकड़ प्लानिंग स्पेस जगत में रचेगी इतिहास। दोस्तों, अभी तक तो इसरो ने ही अंतरिक्ष में धमाल मचा रखा है, लेकिन अब ध्रुव भी दुश्मनों के छाती पर मूंग डलने और उनकी हवा टाइट करने आ गया है। शनिवार को ध्रुव का अंतरिक्ष के क्षेत्र में इसरो के साथ एक धमाकेदार आगाज होगा। बस फिर क्या, आने वाले दिनों में हर जगह इसरो और ध्रुव के संयुक्त उपक्रम का ही बोलबाला होगा। अंतरिक्ष के क्षेत्र में ध्रुव के धमाके से चीन और पाकिस्तान दोनों की भी सुलग जाएगी। उनकी बत्ती से अब धुआं निकलने लगा है, जिससे जलने की बू आ रही है। बेचारा पाकिस्तान तो दहाड़े मार कर रो रहा है, मानो उसके ऊपर दर्द का पहाड़ टूट गया हो। चीन का भी कमोवेश यही आलम है। उसके यहाँ तो ध्रुव के नाम से मातम ही छा गया है। ऐसा लग रहा है कि किसी ने उसके थोबड़े का नक्शा ही बदल दिया है। सबसे ज्यादा चिंता तो बेचारे एलन मस्क को है, जिन्हें अब अंतरिक्ष के क्षेत्र में अपना भविष्य अंधकार में दिखाई देने लगा है। लिहाजा उनकी सांसें हलक में अटक गई हैं और दम फूलने लगा है। उन्हें दिन में ही तारे दिखाई देने लगे हैं। मतलब साफ है, अब जमीन के साथ साथ अंतरिक्ष में भी भारत बम फोड़ने की तैयारी कर चुका है। वो कैसे, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, लेकिन ये सब जानने के लिए आपको मेरे साथ बने रहना होगा और ये वीडियो पूरा देखना होगा। दोस्तों, सबसे जरूरी बात, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे फौरन सब्सक्राइब कर लें और हाँ, इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, भारत के अंतरिक्ष मिशन को अब नए पंख लगने जा रहे हैं, क्योंकि इसमें निजी क्षेत्र की भागीदारी का रास्ता खोलकर सरकार ने ऐसा बड़ा धमाका कर दिया है जिससे दुनिया भर की नींद उड़ गई है। भारत में इसे लेकर युवाओं में गजब उत्साह है। पीएम मोदी मन की बात कार्यक्रम में इसका जिक्र भी कर चुके हैं। आखिर पीएम मोदी ने स्पेस क्षेत्र के स्टार्टअप को लेकर क्या कहा है वो आपको बताऊंगा। साथ ही ये भी बताऊंगा कि भारत के इस संयुक्त उद्यम से दुनिया में कैसी खलबली मची है। लेकिन इससे पहले बता दूं कि भारत के नए स्पेस स्टार्टअप कौन कौन से हैं। स्पेस सेक्टर में अब निजी क्षेत्र का धमाल। भारत में कई कंपनियां स्पेस क्षेत्र में दे रही दस्तक। दोस्तों, आजकल अंतरिक्ष विज्ञान किसी से अछूता नहीं रह गया है। हर शख्स इसके बारे में जानना और सुनना चाहता है, और इसलिए जब भी भारत में कोई नई सैटेलाइट लॉन्च होती है तो ज्यादातर भारतीयों की निगाहें टीवी पर होती हैं। वो इसके बारे में जानना और समझना चाहते हैं। खासकर युवा वर्ग को इसमें खासी रुचि रहती है। लिहाजा उन्होंने इस क्षेत्र में एक बड़ा कदम बढ़ाया है, जिससे आने वाले दिनों में भारत का नाम अंतरिक्ष जगत में सबसे ऊपर होगा। वो कैसे, वो भी बता देता हूं। दरअसल हमारे यहाँ युवाओं से स्पेस को लेकर कई नए स्टार्टअप बनाए गए हैं, जो आने वाले वक्त में भारत अंतरिक्ष के कार्यक्रम में नई ऊंचाइयों तक ले जाएंगे। ये सभी स्टार्टअप्स ऐसे आइडियाज पर काम कर रहे हैं जिनके बारे में पहले या तो सोचा ही नहीं जाता था या फिर प्राइवेट के लिए इसे असंभव माना जाता था, लेकिन अब ये हो रहा है। दोस्तों, ऐसे ही कुछ स्पेस स्टार्टअप्स के बारे में आपको बता देता हूं। इन्हीं में से एक स्टार्टअप के जरिए 30 जून को एक सैटेलाइट लॉन्च करने की तैयारी है। वो मैं आपको आगे बताऊंगा, लेकिन पहले बात उन स्पेस स्टार्टअप की जो इस दिशा में कदम बढ़ा रहे हैं। नंबर 1, अग्निकुल। ये तमिलनाडु के चेन्नई का स्टार्टअप है। ये स्टार्टअप IIT मद्रास के नेशनल सेंटर फॉर कंबशन रिसर्च एंड डेवलपमेंट का हिस्सा है। श्रीनाथ रविचंद्रन और मोइन SPM ने 2017 में अग्निकुल को लॉन्च किया था। अग्निकुल भारत के निजी छोटे सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल का निर्माण करता है। यह स्टार्टअप अंतरिक्ष में भेजे जाने वाले छोटे छोटे सैटेलाइट को लॉन्च करने में मदद करने वाले लॉन्च व्हीकल को कम कीमत पर तैयार करता है। यह स्टार्टअप 3D प्रिंटिंग की मदद से लॉन्च व्हीकल तैयार करता है, जिससे उनकी कीमत को कम किया जा सके। इस स्टार्टअप ने 3 करोड़ फंडिंग के जरिए जुटाए थे। इस स्टार्टअप ने अपने तैयार किए गए लॉन्च व्हीकल को अग्निबाण नाम दिया है। यह 100 किलो तक पेलोड संभालने में सक्षम है। नंबर 2, स्काईरूट। स्काईरूट स्पेस की शुरुआत साल 2018 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के वैज्ञानिक रहे पवन कुमार चंदना और नागा भारत ढाका ने मिलकर किया था। 3 साल पुराना यह स्टार्टअप ऐसे पहली भारतीय निजी एरोस्पेस कंपनी बन चुका है जिसने प्रख्यात भारतीय वैज्ञानिक सतीश धवन के सम्मान में धवन 1 नामक एक क्रायोजेनिक रॉकेट इंजन का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। दिलचस्प रूप से कंपनी अपनी क्रायोजेनिक इंजन तकनीक को किसी अन्य कंपनी को किसी तरह के लाइसेंस, समझौते आदि के बेचने नहीं चाहती है, बल्कि इसका इस्तेमाल अपने संचालन को बढ़ाने में करती नजर आएगी। इसकी कोशिश अन्य कंपनियों के साथ साझेदारी करना ही है, जो मुख्य रूप से अर्थ ऑब्जर्वेशन और कम्युनिकेशन उपग्रहों के निर्माण की क्षमता रखती है। ये स्टार्टअप उन्हें अपने सैटेलाइट को अंतरिक्ष में लॉन्च करने में मदद करेगा। स्काईरूट के माने तो ये जल्द संभव है। दुनिया का सबसे सस्ता सैटेलाइट लॉन्च वाहन पेश करने में सफल होगा।
जाहिर है नए दिग्गज निवेशकों का कंपनी के साथ जुड़ना इसकी कोशिशों को और तेज और व्यापक बनाएगा। नंबर 3, दिंगतारा। इसका पूरा नाम दिंगतारा रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड है। दिंगतारा स्टार्टअप का काम अंतरिक्ष में सैटेलाइट के कारण जमा हो रहे कचरे पर फोकस करना है और इसका समाधान निकालना है। इसका हेडक्वार्टर पंजाब के जालंधर में है। स्पेस स्टार्टअप दिंगतारा की शुरुआत दिसंबर 2018 में हुई थी। छोटे छोटे सैटेलाइट को डिजाइन करना और उन्हें विकसित करना भी इसके काम का अहम हिस्सा है। नंबर 4, ध्रुव स्पेस प्राइवेट लिमिटेड एक भारतीय निजी एयरस्पेस निर्माता है जिसका मुख्यालय हैदराबाद, भारत में है। यह कंपनी कमर्शियल, सरकारी और शैक्षणिक बाजारों में छोटे सैटेलाइट्स का विकास कर रही है। ये लॉन्च, स्पेस और ग्राउंड सेगमेंट में फुल स्टैक स्पेस इंजीनियरिंग समाधान प्रदान करती है। 30 जून को यह दिंगतारा के साथ मिलकर एक सैटेलाइट लॉन्च करने जा रही है जिसकी आगे जानकारी मैं आपको दूंगा। नंबर 5, एस्ट्रोम। एस्ट्रोम एक डीप टेक स्टार्टअप है जो अपने पेटेंट, मिलीमीटर वेव, ई बैंड रेडियो और उपग्रह संचार उत्पादों के माध्यम से 5G और ग्रामीण दूरसंचार बुनियादी ढांचे को लॉन्च करने में तेजी ला रही है। एस्ट्रोम ऐसे इनोवेटिव उत्पाद विकसित करता है जो फाइबर की लागत के एक अंश पर फाइबर जैसी बैंडविड्थ प्रदान कर सकते हैं, जिससे दूरसंचार ऑपरेटर्स को ग्रामीण क्षेत्रों में विश्वसनीय इंटरनेट सेवाएं प्रदान करने में मदद मिलती है। दोस्तों, पीएम मोदी ने भी इन स्टार्टअप्स का जिक्र अपने रेडियो कार्यक्रम मन की बात में किया था। पीएम मोदी ने भी किया था स्पेस स्टार्टअप का जिक्र। युवाओं का उत्साह देखकर थपथपाई थी पीठ। दोस्तों, पीएम मोदी ने अपने कार्यक्रम मन की बात में कहा था कि आज हमारा भारत जब इतने सारे क्षेत्रों में सफलता का आकाश छू रहा है तो आकाश या अंतरिक्ष इससे अछूता कैसे रह सकता है। बीते कुछ समय में हमारे देश में स्पेस सेक्टर से जुड़े कई बड़े काम हुए हैं। देश की इन्हीं उपलब्धियों में से एक है इन स्पेस नाम की एजेंसी का निर्माण, एक ऐसी एजेंसी जो स्पेस सेक्टर में भारत के प्राइवेट सेक्टर के लिए नए अवसरों को प्रमोट कर रही है। दोस्तों, दरअसल भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन एवं प्राधिकरण केंद्र ने निजी कंपनियों को मंजूरी देना शुरू कर दिया है, जिससे देश में निजी क्षेत्र द्वारा अंतरिक्ष प्रक्षेपण की शुरुआत हो सकेगी। न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड भारत सरकार के एक पब्लिक सेक्टर है। ये भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की कमर्शियल शाखा है जिसे भारत में गैर सरकारी निजी उद्योगों की अंतरिक्ष गतिविधियों को बढ़ावा देने, उन्हें अधिकृत करने और उन पर नजर रखने के लिए संगठित किया गया है। इसकी स्थापना 6 मार्च 2019 को की गई थी। 30 जून को लॉन्च हो सकती है PSLV C53। ध्रुव और दिंगतारा दिखाएंगे अपना कमाल। दोस्तों, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो ने इस साल फरवरी में मिशन पोलर सैटेलाइट PSLV C52 को लॉन्च किया था। अब PSLV C53 के लॉन्च होने की संभावित तारीख सामने आई है। जानकारी के मुताबिक PSLV C53 मिशन को 30 जून को शाम 5:30 बजे से 9:30 बजे के बीच लॉन्च किया जा सकता है। हालांकि अभी तक इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। इस मिशन के तहत सिंगापुर, अमेरिका, कोरिया के छोटे सैटेलाइट को अंतरिक्ष में भेजा जाएगा। C51 के बाद ये न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड का दूसरा मिशन होगा। इन स्पेस ने सोमवार को एक बयान जारी कर कहा कि ध्रुव स्पेस प्राइवेट लिमिटेड और दिंगतारा रिसर्च एंड टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड को 24 जून को इन स्पेस ने अपने पेलोड प्रक्षेपित करने की मंजूरी दी है। इन स्पेस के अध्यक्ष पवन कुमार गोयनका ने कहा कि इन स्पेस द्वारा पहले 2 प्रक्षेपण को मंजूरी देने एक मील का पत्थर है। इससे भारत में निजी क्षेत्र द्वारा अंतरिक्ष प्रक्षेपण की शुरुआत होगी। गौरतलब है कि PSLV C53 इसरो का 55वां मिशन है जिसे 30 जून को श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से प्रक्षेपित किया जाना है। इससे पहले इसरो ने फरवरी में PSLV C52 मिशन के तहत 3 सैटेलाइट लॉन्च किए थे। इसमें से एक US-04 रडार इमेजिंग था जिसे कृषि, वानिकी और वृक्षारोपण, मिट्टी की नमी, जल विज्ञान और बाढ़ और मौसम की स्थितियों से जुड़े हाई रेजोल्यूशन फोटोज भेजने के लिए डिजाइन किया गया था। दोस्तों, भारत के अंतरिक्ष क्षेत्र में प्राइवेट सेक्टर को अनुमति दिए जाने के बाद एलन मस्क के माथे पर चिंता की लकीरें खिंच गई हैं। मस्क को लगने लगा है कि अब भारतीय अंतरिक्ष संगठन कुछ बड़ा कमाल करने जा रहा है, क्योंकि उसके पास युवाओं की बड़ी फौज है जो कुछ ऐसा करने का मादा रखती है जिसकी किसी ने भी कल्पना नहीं की होगी। दोस्तों, यहां यह बताना जरूरी है कि अंतरिक्ष के क्षेत्र में इस बड़ी पहल को पीएम मोदी ने अंजाम दिया है, जिन्होंने देश में पल रही प्रतिभाओं को पहचान कर उन्हें देश और अपना नाम रोशन करने का एक मौका दिया है। इसी का नतीजा है कि देश में स्पेस सेक्टर में कई स्टार्टअप की शुरुआत हो गई है। दोस्तों, कहने में गुरेज नहीं कि पीएम मोदी की दूरदर्शी सोच का नतीजा है कि भारत अंतरिक्ष के क्षेत्र में आने वाले समय में एक बड़ी छलांग लगाएगा और दुनिया पर राज करेगा। यहां तक कि नासा भी भारत के आगे पानी भरेगा और चीन घुटनों के बल गिरकर गिड़गिड़ाएगा। दोस्तों, आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आपके जवाब से ही हमें पता चलता है कि आपको वीडियो पसंद आ रहा है या नहीं। जय हिंद, जय भारत।